कॉल कीजिए लोगों को और बोलिए कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और उसको मिस करना जो है वो वाजिबी नहीं है। सो आ जाइए और आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, माचीकू लीडर्स ऑनलाइन मीट में आप सभी का स्वागत है। सो हम लोग बात कर रहे हैं और ये है ईयर ऑफ फेथ। और फेथ का मतलब है मैंने ये प्रोडक्ट के ऊपर फेथ रखा, मैंने बिजनेस प्लान के ऊपर फेथ रखा, मैंने मैंने माजिकू के ऊपर फेथ रखा और ये मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इनविटेशन मास्टरी। अभी इनविटेशन मास्टरी का मतलब क्या है कि हम लोग लोगों को इनवाइट कर रहे हैं वन टू वन मीटिंग के लिए, या हम लोग वन टू मेनी के लिए, जो हम लोग अभी वन टू मेनी कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो उसमें इनविटेशन हम लोग कैसे करें उसके ऊपर। सो चलो प्रेयर से चालू करते हैं। पहले कंफर्म कर लेते हैं, मेरा ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है तो यस ऐसे हाथ कीजिए तो मैं समझ जाऊंगा सुनाई दे रहा है। यस यस, क्लियर क्लियर है। क्लियर है। चलो फिर से। हाँ। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तर दिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। थैंक यू। चलिए, सो ये साथ में गाएंगे और माइंड को प्रोग्रामिंग करेंगे, माइंड सेट जो बोलते हैं, क्योंकि जो बिजनेस जो है वो चैलेंजिंग है, इनकम जो है वो सुपर्ब है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे लोगों का आपको जो है नो सुनाई देगा। तो ये सारा चीज होने वाला है जो शायद आप सेल्स में नहीं है और आप पहली बार ये सब चीजें कर रहे हैं,
तो आपको माइंड को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो ये सॉन्ग गाते हैं हम लोग साथ में, जो प्रेयर है। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, गाना है। खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। सुपर, क्या ब्यूटीफुल प्रेयर है। सो चालू करते हैं। सो हम लोग ने कहा माइंड सेट एंड स्किल सेट को रेडी करना है। ये बिजनेस में मुझे डे सेट तक जाना है, तो मुझे माइंड सेट एंड स्किल सेट के ऊपर काम करना है। तो माइंड सेट के ऊपर हम लोग ने काम किया, मेरा माइंड सेट हो गया कि मुझे ये करना है और मैं इसमें आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग ने एक स्टोरी का सेशन भी किया था, जहां पे हम लोग ने 4 पार्ट के ऊपर बात किया था कि और अपने आप को पहले मैंने कन्विंस किया कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, और वो कन्विक्शन हमारा सॉलिड हो गया
कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। तो स्टोरी में भी 4 पार्ट कि मैं पहले क्या करता था, अभी जो है मीन्स में मेरा मीन्स मैंने पहले क्या किया, तो वो आपने बैकग्राउंड बता दिया। बाद में आपने पेन पॉइंट बताया मैं जो कर रहा था उसके अंदर, तो हम लोग ने वो बहुत ही डिटेल में क्रिएट किया है। तो आप वो स्टोरी भी सुन सकते हो कि स्टोरी कैसे बताना है हमारा। और पेन पॉइंट हम लोग ने बताया। बाद में मुझे 3 अगस्त को मैंने ये एनर्जी का बिजनेस चालू किया और आने वाले साल मुझे किस तरीके से दिख रहे हैं। तो हम लोग ने स्टोरी टेलिंग मास्टरी किया, और एक बार हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद जो है ये हम लोग ने ये इनविटेशन का प्रोसेस को हम लोग ने ये स्टार्ट किया, इनविटेशन का प्रोसेस को स्टार्ट किया। और जब भी आप ये सारा चीज करते हो तो आपका कन्विक्शन सामने वाले को दिखता है, और कन्विक्शन जब भी दिखता है तभी काम हो जाता है, वहां पे काम हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, स्किल सेट हम लोग ने कहा 682-8 में जाने के लिए, और ये 8 स्टेप हम लोग ने ये जो बात किया था 8 स्टेप्स। लेकिन मैं इससे पहले ये 4 मास्टरी करना है। किसको याद है 4 मास्टरी कौन सा करना है? 4 मास्टरी। 4 मास्टरी, मुझे ड्रीम रिजल्ट चाहिए, मुझे जो ये बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो 4 मास्टरी कौन सा करना है? शंकर लाल भाई को याद है या? हाँ बताइए शंकर लाल भाई। मैं बताऊं क्या? हाँ, शंकर लाल भाई ने पहले हैंड रेस किया, उनको चांस देते हैं, बाद में आप बताओ। Prospecting mastery, प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी, then invitation mastery, देन इनविटेशन मास्टरी, product and BOP mastery, प्रोडक्ट एंड बीओपी मास्टरी, और follow up mastery. और फॉलो अप मास्टरी। सुपर। सो ये 4 मास्टरी, थैंक यू सो मच शंकर लाल भाई। सो हम लोग ने प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी किया, हम लोग ने एक बुक लिया, उसके अंदर हम लोग ने 200 नाम लिखे। और वो 200 नाम क्यों जरूरी है तो मैंने बताया, आपने 5-6 नाम याद किए माइंड में, और खाली वो लिखना आपने चालू किया, और मीन्स कॉल करना चालू किया। 4-5 लोगों ने ना बोल दिया, आप जो है वो डिसअपॉइंट हो गए कि भाई 4-5 लोगों ने नाम बोला, मीन्स ना बोला, और मेरा जो है लिस्ट खलास हो गया। और 200 लिखा है और 4-5 लोगों ने ना बोला, तो आपके पास 195 लोग और बाकी है इनवाइट करने के लिए। और ना बोलना, जब भी आप प्रोफेशनल इनविटेशन मास्टरी करेंगे तभी आपको ना बोलना डिफिकल्ट हो जाएगा, जो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको। और जो है देखेंगे कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। उसके बाद में हम लोग ने बोला इनविटेशन मास्टरी, उसके बाद में बोला प्रोडक्ट मास्टरी। लेकिन इनविटेशन मास्टरी आपने कर लिया 2 स्टेप, उसके बाद में प्रोडक्ट एंड बीओपी मास्टरी जो है वो आप मेरे पास अभी लोग लेके आ रहे हैं। सो आज भी 2 मीटिंग है मेरा, जो 2 से 4 का एक मीटिंग है, मीन्स या 1 से 3 का ऐसा कुछ मीटिंग है। बाद में 4 से 6 का एक मीटिंग है जहाँ पे डॉक्टर्स लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से, और कल जो है एक अच्छा गैदरिंग कल के लिए भी हो रहा है। तो ये सारा जो चीज है वो प्रोडक्ट एंड बीओपी मास्टरी जो है मेरा है, मैं वहां पे खड़े रह के बात करता हूँ, तो वो कर सकते हैं। और जो मुंबई के बाहर है जो आ नहीं सकते हैं, वो वहां पे एक बीओपी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे लीडर आपका जो भी है उनके पास लोगों को लेके आओ। और ये इवेंट जो है ना, ये सबसे बड़ा टूल होता है क्लोजिंग का, क्योंकि जब भी आप इवेंट में लोगों को लेके आते हो, देखो 1-to-1 में आप समझाते हो तभी क्या होता है, आप में भी वहां पे जा रहे हो, और आप वहां पे जब भी जा रहे हो ना, वो कुछ कर रहा है, उसके बीच में आपको अटेंड करेगा, बोलेगा हाँ बोलो क्या था, किसके लिए आए हो। तो अभी अभी जब भी वो आपके पास आता है, आपकी ऑफिस में आता है, आपने 11 बजे का टाइम दिया है, तो अभी क्या है वो ट्रैवल करके आ रहा है। अभी जब भी आदमी ट्रैवल करके आता है ना, तो उसका जो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी होता है वो प्रिपेयर होता है कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ, मुझे इसके लिए मिलना है, ये सारा चीज, तो वो एक रेडीनेस होके आता है। तो हमारा 50% तो काम वहां पे ही हो जाता है जब भी वो ट्रैवल करके बीओपी में वहां पे आता है। और वो जब भी हमें देखता है, और जब भी हम लोग एक बातें करते हैं, और हम लोग हमारी इनकम दिखाते हैं कि हम लोग ये लेवल पे पहुंचे हैं, तो एक अलग ही इंप्रेशन क्रिएट होता है। और उसके बाद में बहुत ही क्रिटिकल स्टेज जो है वो है फॉलो अप स्टेज। फॉलो अप स्टेज का मतलब ये होता है कि जहां पे आप अभी उससे साथ फॉलो अप कर रहे हो। इसके लिए मैंने बताया कि लोगों के साथ जैसे ही मीटिंग खत्म होता है लंच करो, लंच करो।
और लंच करने का मतलब क्या है, उनको वही बोलना है हम लोग साथ में बैठ के लंच करेंगे, इसीलिए 11 से 1 का टाइमिंग रखा और बोला लंच करो। लंच करने का मतलब क्या है, 1 घंटा अभी और साथ में बैठेंगे और पूछेंगे सर अभी आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कि वो बोलेगा नहीं, तो मुझे, तो बाद में बोलो मुझे एक क्वेश्चन है, बोलेगे क्या सर, हम लोग कितना 1 आईडी से चालू करेंगे, 3 आईडी से चालू करेंगे, कि 7 आईडी से चालू करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, क्लोज प्रोब मारा। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज प्रोब, प्रोबिंग बोलते हैं। तो हम लोग ने अभी चेक कर रहे हैं ये वार्म है कि हॉट है प्रोस्पेक्ट। वो बोलता है वो समझ गया 1 आईडी, नहीं तो पूछेगा ये 137 क्या है। तो अभी आप 137 उसको समझा रहे हो कि 1 आईडी से आप चालू करोगे तो ये इनिशियल फेज में आपका 2,77,000 का इन्वेस्टमेंट है, आपको 1 पॉइंट का बिजनेस आएगा। आप 3 आईडी से चालू करते हो आपको 2 पॉइंट का बिजनेस आएगा। जब आप 7 आईडी से चालू करते हो आपको 3 पॉइंट का बिजनेस आएगा। बाद में आप 15 आईडी से चालू करते हो तो 4 पॉइंट का बिजनेस आएगा। तो ये आपका मास्टरी, फॉलो अप मास्टरी आपका होना चाहिए, जो हम लोग आने वाले दिनों में सेशंस में मैं कैसे करता हूं मैं आपसे बात करूंगा। तो ये हम लोग ने कर दिया 4 मास्टरी के ऊपर बात। अभी इनविटेशन मास्टरी पे आते हैं वापस। स्किल सेट में 682-8 बनना है मुझे, और मुझे ये मास्टरी करना है। तो सबसे पहला 8 इनविटेशन मास्टरी में 8 स्टेप्स प्रोसेस है। तो सबसे पहला बी इन हरी, बाद में सेकंड है कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, ये हम लोग ने लास्ट टाइम देखा। मेक द इनविटेशन, उसके ऊपर थोड़ा आज आगे जाएंगे। बाद में 4th स्टेप है इफ आई वुड यू करके। बाद में स्टेप नंबर 5 कंफर्मेशन नंबर 1। बाद में स्टेप 6 कंफर्मेशन नंबर 2। बाद में 7th स्टेप कंफर्मेशन 3 एंड गेट ऑफ द फोन, स्टेप नंबर 8। अमेजिंग है, सिंपल है, खाली इतना आपको लेंथी दिखता होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। और जैसे ही आपने किया आपके चांसेस 100 में से 80% हो जाएंगे, 100 में से 80% हो जाएंगे। खाली आपने कॉल करके उसको इनवाइट किया, कंफर्मेशन 1 2 3 नहीं लिया तो 5% चांसेस है उसका आना नहीं आना, 5% चांसेस है। जब लेकिन 8 पॉइंट आप जब भी करते हैं फॉलो, तभी आपका ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, क्योंकि उसको भी आपका सीरियसनेस वहां पे दिखता है, सीरियसनेस वहां पे दिखता है। लेट्स गेट इनटू द इनविटेशन। सो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 हम लोग ने कर दिया, बी इन हरी। सो हम लोग ने कॉल किया, इसको हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे लास्ट में। बाद में हमने कॉम्प्लीमेंट्स दिया उसको, और बाद में इनविटेशन। ये प्रोफेशनल इनविटेशन है, और ये इनविटेशन सब जगह पे सब लोगों के सामने फिट नहीं होगा। तो आपको अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग इनविटेशन को देखना है, जो मैं अभी बात करने वाला हूं। सो द डिफरेंट इनविटेशन अप्रोचेस फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। सो सबसे पहला हम लोग ने देखा कि भाई डायरेक्ट अप्रोच में लोग क्या करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच में जो है हम लोग लोगों को इनवाइट करते हैं और सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं मुझे एक रास्ता मिला जिसमें हम लोग करोड़पति बन सकते हैं, पैसिव इनकम क्रिएट हो सकता है, 3.5 लाख रुपया आप मंथली कमाना चाहते हो, ऐसा करके ब्ला 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 करते हैं। सो ये जो है इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन इट्स नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच। तो प्रोफेशनल अप्रोच क्या होता है, राइट? सो प्रोफेशनल अप्रोच क्या होता है, जब भी आपने मिलियंस नहीं बनाए और तभी आप ये सब बातें करते हो कि करोड़पति बनने का स्कीम है, ये है वो है, तो सामने वाले को स्कैम लगता है। सामने वाले को लगता है यार तूने क्या बनाया अभी तक, तू मुझे बोलता है, राइट? सो वो लोग आपका पैशन समझ जाते हैं, आपका एक्साइटमेंट समझ जाते हैं, लेकिन आपके साथ वो मैच नहीं होता है। तो वो मत कीजिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? सो मैंने जैसे ही अर्जेंसी से चालू किया, मैंने कॉम्प्लीमेंट देना चालू किया, तभी क्या होगा, सो सामने वाला जो है ना एक मूड में आ जाता है। एक जो है रिसेप्टिव मूड बोलते हैं उसको, वो रिसेप्टिव करने के लिए, आपका इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी हो जाता है। So it's very difficult for a person to react negatively to your invitation. अभी ये नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर सकता, ये साइकोलॉजी है, ये पूरा साइकोलॉजी आप करोगे इनविटेशन मास्टरी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप जो है सुपर एक्साइटेड, सुपर मोटिवेटेड रहोगे, जैसे मैं हूं, क्योंकि मुझे फास्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अभी फास्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
माय डियर फ्रेंड, कहते हुए खुशी हो रहा है कि ये मंथ में 682-2 कंप्लीट होने जा रहा है। 682-2 कंप्लीट होने जा रहा है। सो 3 लाख का जो था मीन्स 6A का जो अचीवमेंट था वो हो गया, 6A2 का अचीवमेंट हो गया। अभी 25 तारीख में जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा एवरी 25 तारीख को दिवाली होता है, डायरेक्ट अक्टूबर नवंबर में दिवाली नहीं होता है, एवरी 25 तारीख को दिवाली होता है। तो ये 25 तारीख को मैं करीबन 17 से 18 लाख रुपया बोनस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैं 25-26 तारीख को स्टेटमेंट में दिखाऊंगा कि इतना सारा बोनस आया कैसे, और मैं आपको बताऊंगा आप कैसे वो बोनस को ला सकते हैं और आपका जो है फटाफट इनकम को जो है उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये मंथ कंप्लीट होगा तो मेरा इनकम करीबन 2 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो ये सारा पॉसिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड, और ये मैं मेरी सीमित नहीं रखना चाहता हूं। मैंने जो इनकम कमाया आप भी कमाओ, ये मेरा मोटो है। आप भी धनवान बनो, वो मेरा मोटो है। सो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। सो जिसको भी मैंने कल रिक्वेस्ट किया, शंकर लाल भाई को रिक्वेस्ट किया कि जानवी का 6A2 6A करना है तो आपको इतने मशीन्स करने हैं। तो शंकर लाल भाई ने बोला हाँ ये जो 8 मशीन है या 6 मशीन जो भी कुछ जानवी ने उनको रिक्वेस्ट किया वो हो जाएगा। बाद में जिग्नेश भाई, तो ये दोनों 6A हो जाएंगे, तो जिग्ना है वो 6A2 हो जाएगी, और निखिल भाई का 6A2 ऑलमोस्ट होने को आया है, तो ऊपर का आईडी 6A2-2 हो जाएगा। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा समझने में, क्योंकि काफी नए चेहरे भी मैं देख रहा हूँ, तो उसको थोड़ा समझने में आप अपलाइन के साथ बैठो, आपके लीडर के साथ बैठो, ये पूरा स्ट्रक्चर वो आपको समझाएंगे। और समझ में नहीं भी आता है कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ में आया। सो कबीर बोलते हैं धीरे धीरे रेवना, धीरे धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे सब कुछ होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी, इनविटेशन मास्टरी करो, और बीओपी में आना बहुत ही जरूरी है। आप बीओपी में आओगे, धीरे धीरे हम लोग जगह को भी बड़ा कर दें। आज आप देखोगे मेरी ऑफिस में टेबल निकल गया, जहां टेबल पे मैं बैठता था वो पूरा टेबल हटा दिया है, तो वहां पे और 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, तो जगह को बड़ा बना दिया है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं कमिटमेंट दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे बैठ के 5:30 बजे से बैठ के मैं आज का तैयारी कर रहा था कि आज आपके साथ में किस तरीके से बात करूं। तो आप भी कमिटमेंट दिखाइए, आप भी 5:30 बजे उठ के रिवीजन करना है आपको। आपको मेरे तरह बोलना नहीं है, लेकिन आपको रिवीजन करना है, क्योंकि बाद में तो बोलना है, बाद में क्लाइंट के सामने तो बोलना है। और जो लोग यहाँ पे आए हैं, कितने लोग आए हैं कि मुझे -3 जल्दी कंप्लीट करना है, आई डालो -3 6A2-3 6A2-3, जहां पे करीबन एक आईडी से आप आए हैं तो 1,30,00,000 का इनकम होता है। अब 7 आईडी से आए हो तो 4 करोड़ का इनकम होता है, और 3.5 लाख रुपया पर मंथ फिक्स हो जाता है। तो आपको एक ही चीज करना है, आपको भी आपके नीचे 1 लोग है, 5 लोग है, 10 लोग है, जितने भी लोग हैं, आपको इस तरीके से आपको खुद को लीड करना है इनविटेशन मास्टरी। आपको उनको सिखाना है। आप पूछेंगे तो क्या मतलब है, आप तो सिखा रहे हो, आप तो सिखा रहे हो, लेकिन कहने का मतलब ये है आपको सिखाते सिखाते मैं भी सीख रहा हूं। मैं प्रैक्टिस कर रहा था आपको बताने से पहले, और उसमें आपका फ्लो बिल्ड होता है। तो जब भी आप फोन उठाते हो वही फ्लो आपका फ्लो होना चालू हो जाता है। सो आपको बैठना नहीं है, मेरे सेशन खाली अटेंड नहीं करना है, अभी आपको सेशन लेना है। आपको मैंने रिकॉर्डिंग दिया, 7 बार एक रिकॉर्डिंग देखना है। तो इनविटेशन मास्टरी नंबर 1, इनविटेशन नंबर मास्टरी 2, 3, और आज का 4th सेशन है। तो आपने उसको 7 बार देखा, बाद में 7 बार देखा। तैयारी माय डियर फ्रेंड, आप कर रहे तैयारी जीत की, आपको जीतना है, आपको आगे बढ़ना है। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आपको करना है। 100 साल हो गए माय डियर फ्रेंड, 3 जनरेशन को, फिर भी आज हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। 35 साल आपके दादा ने काम किया, 35 साल आपके बापू ने काम किया, आप 25-30 साल से काम कर रहे हो, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ये बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है आने वाले 1 साल में, 2 साल में। उसके लिए जो भी तैयारी लगेगा वो तैयारी में करने के लिए रेडी हूं, ऐसा आपका क्या होना चाहिए? कमिटमेंट, कमिटमेंट। और वैसा आप जुनून के साथ, जोश के साथ, पागलपन के साथ आप जब भी काम करते हो तभी क्या होता है?
आसमां भी जमीन पे आता है, आसमां भी जमीन पे आता है। जिंदगी, 2 लाइन बोलता हूं जो मुझे याद आ रहा है अभी। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में लड़ते हैं, जिंदगी उनके सामने सर झुकाती है। तो आप लड़ने के लिए रेडी हो, जिंदगी आपके सामने सर झुकाएगी माय डियर फ्रेंड। कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी, लेकिन जिंदगी आपके सामने सर झुकाएगी। सो जैसे ही आपने ये किया तो वो पॉजिटिव मोड में आ जाते हैं। अभी आप इनविटेशन मास्टरी कर रहे हो। अभी इनविटेशन मास्टरी क्या है? वो एक प्रोफेशनल जो तरीके से कर रहे हो, लेकिन एक रटा हुआ स्क्रिप्ट नहीं, आपने प्रैक्टिस किया है, तो नेचुरली फ्लो आएगा। अभी आप किसी के साथ 1 to 1 बैठ के भी बात कर रहे हो, या आप फोन पे भी बात कर रहे हो, कैसे भी बात कर रहे हो, तो कुछ मैं आपको की पॉइंट्स देता हूं, कुछ मैं आपको ऐसे पंच लाइन देता हूं, जो आप वहां पे बात करोगे, आपका काम हो जाएगा। सो आप ये बोल सकते हो, अभी तक का जो मैं लाइफ जी रहा हूं ना माय डियर फ्रेंड, मैं आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं थक चुका हूं जो लाइफ जीते जीते। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते जाते थक चुका हूं, वहां पे इतने पसीने निकलते हैं, बाइक में घूमते घूमते मैं थक चुका हूं, लेकिन अभी मैंने मेरी लाइफ का चार्ज लिया है। मैंने मेरी लाइफ का जो है, तो सामने वाला सोचेगा कि क्या चार्ज लिया है भाई, क्या किया तूने ऐसा, तो सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आपने किया क्या ऐसा। तो मैंने मेरी लाइफ का चार्ज लिया है, और वैसे आप कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हो। तो जैसे वॉर्म मार्केट प्रोस्पेक्ट ने, जैसे ही आपने देखा सामने वाले का नीड क्या है, जो लास्ट लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन क्या लिखा है? दिस इज फॉर द सिचुएशन वेर यू नो द एरिया ऑफ देयर डिससेटिस्फेक्शन। तो सामने वाला कोई मिलता है और उसका डिससेटिस्फेक्शन है, उसका कोई डिजायर है। फॉर एग्जाम्पल, उसको अपना जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या पूछ रहे हो? अरे अरे यार, तू बोल रहा था तेरा जॉब में बहुत सारा तकलीफ है और बहुत सारी चैलेंजेस है और तेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो तू मुझे जो बोल रहा था, तू सीरियस था या तू मेरे साथ मजाक कर रहा था? वो बोलेगा मैं सीरियस था। तो आप अब उसको बोलोगे, अरे वाह, मेरे पास एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी आया है, और ये अपॉर्चुनिटी आपका पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्षमता रखता है, आप ये अपॉर्चुनिटी देखना चाहोगे? वो बोलेगा हाँ, वो बोलेगा हाँ, वो बोलेगा हाँ, वो बोलेगा हाँ। बाद में आप ऐसा भी पूछ सकते हो, जो कोई फ्रेंड है उसको, वो सीरियस कैश फ्लो में है, सीरियस केस फ्लो क्रंच में है, और आप उसको बोल रहे हो, यार तू मुझे बोल रहा था कि तेरा लाइफ में पैसे का बहुत तकलीफ है, तू इतना धंधा कर रहा है, लेकिन तेरे पास जो है कैश फ्लो नहीं हो रहा है, और ऑलवेज एक कैश का कंस्ट्रेंट होता है, कैश का तकलीफ होता है, पैसा जो है जो आना चाहिए एवरी मंथ में, वो आ नहीं रहा है, तेरा साइकिल जो है बीच बीच में काफी बार रुक रहा है। तो जो तू मुझे बता रहा था या अभी बता रहा है, तो सीरियस बोल रहा है या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? वो बोला मैं सीरियसली आपके साथ बात कर रहा हूं। तभी आप उसको बोलोगे, माय डियर फ्रेंड, मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, आपका केस फ्लो को बूस्ट कर दे। तो ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आप रेडी हो? बोला हाँ मैं रेडी हूं, कोई भी ना नहीं बोलेगा। बाद में आप ये पंच लाइन मार सकते हो कि मैंने एक नया बिजनेस, नया अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। मैं जो मीडियोकर लाइफ जी रहा था, वो मीडियोकर लाइफ से उभरने का, उसके बाहर निकलने का मुझे एक रास्ता मिला है। और मैं वैसे ही देख रहा था कि मेरे फ्रेंडों में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे दोस्तों में कौन ऐसा है, तेरा नाम मुझे याद आया, जो मेरा और तेरा भाग्य बदल सकता है। और उसके लिए मैं किसी के साथ तेरे को मिलाना चाहता हूं, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, दीपक धाबलिया। और जब भी मैं लिस्ट बना रहा था 5 लोगों का, तेरा नाम मुझे पहले याद आया, तो मैंने तुझे कॉल किया है। तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आप देखना चाहोगे? बाद में बोलते हैं, वापिस उसको पूछते हैं, तू एक डिफरेंट नया एक जॉब ढूंढ रहा था, तूने बोला था कि मैंने अलग अलग जगह पे Naukri.com पे, या मैंने अलग अलग पोर्टल्स पे मैंने मेरा सीवी को डाल के रखा है।
तो मैंने ऐसा एक बिजनेस देखा है जो हम लोग दोनों मिलके स्टार्ट कर सकते हैं, या मैंने चालू कर दिया, मैं तुझमें उसको इनवाइट कर रहा हूं, जिसमें विदाउट एनी रिस्क बिजनेस है, जिसमें हमें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और हमें जो है टाइम फ्रीडम भी मिलेगा और मनी फ्रीडम भी मिलेगा। आज तो हम लोग एक पे चेक में पूरा महीना निकाल देते हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए में। यहाँ पे पहले दिन ही 1 लाख रुपया आ सकता है, 5वें दिन आ सकता है, 10वें दिन आ सकता है, और विदाउट रिस्क है। तो इसको तू देखने के लिए इंटरेस्टेड है? बाद में आप पूछते हैं। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन ऑफ द रिकॉर्ड। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक ऐसा बिजनेस है जो तू पार्ट टाइम कर सकता है, जिसमें ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, घर से ही कर सकता है, और उसमें इतना पोटेंशियल है कि तेरा फुल टाइम का इनकम को भी क्रॉस करने का कैपेसिटी रखता है। तो ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को तू देखना चाहेगा? क्या उसमें तुझको इंटरेस्ट है? वो बोलेगा हाँ। ये सारे सवालों का जवाब ना हो सकता है, सारे सवालों का जवाब ना हो सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो हाँ ही बोलेगा। आप किसी को सपना दिखा रहे हो, आप किसी को अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो, वो ना कैसे बोलेगा? ना 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 ना, मैं तो अपने दलदल में खुश हूं, ऐसा बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो बोलेगा हाँ मैं रेडी हूं। आप मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहे हो तो हाँ। और ये हाँ बोलता है ना, जैसे ही आपने हाँ बुलवाया, बाद में दूसरा हाँ बोलेगा, जो अभी हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। तभी 4 बार हाँ बोलने के बाद वो 5वीं बार ना नहीं बोल सकता है। ये साइकोलॉजी है। तो हम लोग साइकोलॉजी ऑफ इनविटेशन पे काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ इनविटेशन पे काम कर रहे हैं। और इसके लिए आपको रियाज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ग्रुप प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस, ऐसे जूम प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं अभी आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूं? मेरा प्रैक्टिस कर रहा हूं। मास्टर लोग कैसे बनते हैं? तेंदुलकर कैसे बनता है? रोज प्रैक्टिस, रोज नेट प्रैक्टिस करता था तेंदुलकर, रोज खेलता था, रोज खेलता था। तो हमें रोज खेलना है माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करोगे, आप परफेक्ट बनोगे। आप ऐसे ही मार्केट में जाके कॉल उठाओगे, आपको कॉल रखना ही पड़ेगा, आपका इनविटेशन एक्सेप्ट होने का चांसेस 10 में से 1 हो जाएगा, और आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। मैं चाहता हूं माझीकू में आपने 10 कॉल किए, 7 लोगों ने हाँ बोला, 8 लोगों ने हाँ बोला। उतना प्रैक्टिस करना है, उतना प्रैक्टिस करना है, उतना प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे मैंने अभी जो पंच लाइन दी है, इजी है, आप कर सकते हो वैसा, हाँ या ना? कर सकते हो ना, बिंदास, हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आ रहा है, आपने रिकॉर्डिंग में जाके देखा, आपने पीपीटी में डाला, और अभी आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपने उसको पढ़ा, आपके डीएनए में गया। आपको इंग्लिश नहीं जमता है तो आप क्या करोगे? तो ये सारा चीज जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, गूगल में जाओगे, गूगल ट्रांसलेट करता है इंग्लिश इंटू हिंदी, इंग्लिश इंटू गुजराती। तो आपने वो जो मैंने स्क्रीन पे डाला है उसको उठा के आपने गूगल में टाइप किया, वो हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पे, तेरे जीवन में जीत की गूंज चाहिए। मुझे जीतना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं अभी ऐसे ही, इतना ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे, इतना ब्यूटीफुल ग्रुप मिला है मुझे, जो लाइक माइंडेड ग्रुप है, जो सुबह 7 बजे आके बैठ जाता है सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अभी ये ग्रुप को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक कम्युनिटी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वैसा जब भी आप एक डिसीजन लेते हैं, आपका लाइफ वहां से बदलने को चालू हो जाता है। तो आपने यहाँ पे बोला कि भाई दोस्त, जो तू आज कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो जॉब तू कर रहा है, मैं तेरे को ऐसा कुछ दिखाऊं जो पार्ट टाइम है, जो तू अपने ईज में कर सकता है, और वो इतना कैपेसिटी रखता है कि तेरा फुल टाइम का इनकम को क्रॉस कर दे, पार्ट टाइम का बिजनेस। तो वो बिजनेस तू देखने के लिए इंटरेस्टेड है?
या तू जो जॉब कर रहा है, फुल टाइम तू जॉब जो कर रहा है, और मैं तेरे को एक पार्ट टाइम बिजनेस दिखाऊं जिसमें नो रिस्क है, जीरो रिस्क है, और वो बिजनेस जो है जीरो रिस्क वाला बिजनेस तेरा फुल टाइम का जॉब का इनकम को क्रॉस करने का कैपेसिटी रखता है, तो तू ऐसा बिजनेस देखने में इंटरेस्टेड है? ऐसा आपने बता दिया। अभी कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट, कल मैं गया था खेतवाड़ी, देखो कैसे प्रैक्टिस करता हूं। कल गया था मैं खेतवाड़ी, और वहां पे हमारे कल्पेश भाई करके जो है, कल्पेश भाई दोषी, अभी वो उनका इनकम सालाना 12 करोड़ के ऊपर है। कितना? 12 करोड़ के ऊपर है। उसके घर पे उन्होंने बीओपी रखा था, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। उसने घर में मशीन लाया, बहुत सारा उसको घर में बेनिफिट हुआ। वो बोला ये तो सब जगह पे जाना चाहिए। मैं जो भी पहली बार बोला दीपक, मैं तो ये जो आपका जो टाइटेनियम टिटेनियम प्लेट्स है उसका ही तो धंधा मैं करता हूं, उसका ही मेरा बिजनेस है। और मैंने उधर सर्टिफिकेट देखा ISO 13485, और वहां पे हम लोग बैठे थे। मैं बोला सर इसमें बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और आपने जैसे बताया कि आपके बिजनेस में कलेक्शन का बहुत बड़ा टेंशन है। आपने बताया कि आपने इतना बड़ा मार्केट में से लोन लेके रखा है जिसमें हर महीना आपको 40 लाख रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितना? 40 लाख। मैं ऐसा कोई बिजनेस बताऊं जिसमें 1 रुपया भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है और 1 रुपया भी आपको वहां पे इंटरेस्ट नहीं देना है, ऐसा बिजनेस देखना चाहोगे? बोला कौन देखना नहीं चाहेगा, बता। पहले उसने चालू किया, मुझे कोई बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने उसके पेन पॉइंट पे ऊपर वार किया, सर आपको कोई कलेक्शन नहीं देखना है, आपको किसी को मेरा पैसा दे वो कहने के लिए आपको कॉल नहीं करना है, आपको कोई एम्प्लॉय को नहीं रखना है। ऐसा बिजनेस देखने में आप इंटरेस्टेड है? कौन ना बोलेगा? साला पूछा ही ऐसा कि सामने वाला ना नहीं बोल सकता है। मैं आपको पूछूं अभी 7:37 हुए, तो आप क्या बोलोगे? हाँ 7:37 हुआ है, आज शनिवार है। आप बोलोगे हाँ आज शनिवार है। अभी इसका ना थोड़ी हो सकता है, इसका ना थोड़ी हो सकता है। तो क्वेश्चन ही ऐसा पूछो, और एक पूछने का स्किल है, इसको क्या बोलते हैं? स्किल, कौशल्य, हुनर। जैसे हम लोग ने एक एक स्किल को बिल्ड किया है, ऐसे इसको भी लर्नेड स्किल बोलते हैं। हम सीख सकते हैं। ढाबलिया ने सीखा, आप भी सीख सकते हो, आप भी सीख सकते हो। लेकिन वो ढाबलिया का जो एक पागलपन है ना, वो पागलपन आपके अंदर आना चाहिए। मुझे 5 साल में 100 करोड़ कमाना है, अभी ये ढाबलिया का पागलपन है। नहीं, आप बोलोगे नहीं नहीं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो दाल रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ। बाद में किसी का मर्सिडीज जा रहा है, वो देख के अंदर कुछ कुछ होना नहीं चाहिए, और आप बस में से देख रहे हो मर्सिडीज को, क्योंकि अंदर जो बैठा है ना उसने बहुत मेहनत किया है। वो ऐसे ही नहीं बैठा है, अंदर नहीं बैठा है उसके अंदर, उसने बहुत मेहनत किया है। तो वो मेहनत करने के लिए वो तैयार हुआ, माइंड सेट को और स्किल सेट को। अगर हाँ, तो हम लोग आपके साथ में, पूरा माजी को साथ में। सो कोल प्रोस्पेक्ट, तो मैं कल खेतवाड़ी गया। खेतवाड़ी में जैसे ही हम लोग नीचे उतरे, हमने नीचे खड़े होके, क्योंकि हम लोग उतरे करीबन 7 बजे शाम को, और शाम का जो एक 7:30 बजे तो मैं डिनर कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे ही डिनर कर लेते हैं। तो मैंने खेतवाड़ी में, क्योंकि वहां से मुझे 2 घंटा 5 मिनट दिखा रहा था, तो मैंने वहां पे डिनर किया। और डिनर करने के बाद मुझे कुछ मीन्स मुंह में अपना जो है खाने का हैप्पी एंडिंग करने के लिए कुछ मुखवास माउथ फ्रेशनर चाहिए। तो मैं सामने एक टेस्टी बाइट्स करके शॉप था, मैं वहां पे गया। मीन्स एकदम डिसेंट अच्छा सा टेस्टी बाइट्स करके शॉप था, उधर मैं गया। और मैं वहां पे गया, मैं 2 लोग खड़े थे, कोई ग्राहक नहीं था। तो एक काउंटर पे कोई बॉय खड़ा था और उसका जो ओनर खड़ा था। और मैंने जैसे ही ओनर को देखा, मैं देख के समझ गया ये आदमी मालिक है।
तो मैंने बोला, मीन्स वही मुझे आके अटेंड किया उसने, क्योंकि मैं भी वैसा दिख रहा था, कोई इंपोर्टेंट कस्टमर, तो आके अटेंड किया। मैं बोला मुझे ये 5 शॉट चाहिए, उसने 5 शॉट चाहिए। उन्होंने बोला 3 चीजें इसमें। बोला अच्छा क्या है बताओ, और उसके वो सब चीज हो गया। बाद में मैंने उसको पूछा कि आप यहाँ के बिजनेस हो, ओनर हो? बोला हाँ मैं ओनर हूँ। मीन्स आप लोग कोई मिल के ये बिजनेस चलाते हो कि आप अकेले चलाते हो? बोला नहीं, ये बिजनेस मैं अकेले चलाता हूँ और कोई नहीं है। तो मैं समझ गया ये डिसीजन मेकर है, ये जो भी करता है वो खुद करता है। बाद में मैंने उसको पूछा आप और कोई बिजनेस में हो कि ये ड्राई फ्रूट में और इसमें ये टेस्टी बाइट्स आप चलाते हो? बोला नहीं मैं यही चलाता हूँ, और मेरे पास, हाँ मेरे पास और एक बिजनेस है जो है मीन्स जेरोक्स का और स्टेशनरी का। ओके। मैंने उसको पूछा सर आप एक ऐसा बिजनेस देखना चाहोगे कि जहां पे आपका प्रेजेंस का जरूरत ना हो, जहां पे आपको ऐसी दुकानें डालनी ना पड़े, जहां पे आपको पूरा दिन खड़ा रहना ना पड़े? वो बोला हाँ। वो बोला कौन सा बिजनेस है? मैंने बोला मोनोपोली बिजनेस है, इंडिया में अभी आया नहीं है, जापान से मैं लेके आया हूं। बोला अच्छा ये कौन सा बिजनेस है? बोला सर आपका आधा घंटा चाहिए, मैं तो अभी कांदीवली से आया हूँ, वापिस कांदीवली जा रहा हूँ, खेतवाड़ी से कांदीवली 2 घंटे का रास्ता है, तो मैं अभी तो निकल रहा हूँ, मैं दूसरी बार आऊंगा, मैं आपको मिलूंगा। बोला ओके, टेक माई नंबर। सेठ, अनजान आदमी सामने खड़ा है, खुद का पर्सनल नंबर दे रहा है। अभी ये मैंने क्यों किया? क्यों किया? मैं टेस्ट कर रहा था, मैं जो स्किल पे अभी काम कर रहा हूं वो स्किल चल रहा है कि नहीं, मैं चेक कर रहा था। उसने बोला टेक माई नंबर, नंबर दिया। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने श्रेयांश को दिखाया, श्रेयांश करके हमारे ग्रुप में है, उसको मैंने दिखाया। बोला सर आप खेतवाड़ी तो छोड़ दो, ये हमारे लिए बाकी रखो। मैं बोला दुकान तेरे सामने है, तू खड़ा है, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। तू गया नहीं तो कोई ना कोई जाएगा, तूने वो क्लाइंट को अप्रोच नहीं किया, कोई ना कोई करेगा, कोई ना कोई करेगा। अभी 2 दिन पहले का बात है, बीओपी हो रहा था और वहां पे एक अंकल आए, और वो अंकल आए किसी के साथ आए, और सामने वो रोटरी में है, सामने कोई एक आदमी बैठा है वो भी रोटरी में है। अरे आप यहाँ पे? वो बोला अरे आप यहाँ पे? बोला आपको किसने इनवाइट किया? बोला इसने इनवाइट किया। बाद में मुझे बोल रहे थे यार मैं इसको इनवाइट करता तो कितना बड़ा प्रोस्पेक्ट है, उसने कल पैसा भर दिया, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो गए वो अंकल। तो आपको वही लगेगा यार मैं इसको तो जानता था, मैंने इनवाइट करने में देर कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड, एक इनवाइट करने में देर मत करना, किसी को भी देर मत करना। तो यहाँ पे आप कोल्ड मार्केट में जो मैंने अभी बोला, तो मैंने बोला सर आप बहुत शार्प हो, या आप बोला आपने कॉम्प्लीमेंट्स दिया, सर आपने कितना मस्त, कितना आपने वेराइटी ऑफ पान सॉस रखे हुए। बहुत कम लोग ऐसा जो है नीट एंड क्लीन रखते हैं, और आप खड़े रहते हो कस्टमर को अटेंड करने के लिए। सो जो भी कोई नया मिलता है तो आप उसको ये बोल सकते हो सर आप डाइवर्सिफाई करने में इंटरेस्ट रखते हो, आप नया वर्टिकल खड़ा करने में इंटरेस्ट रखते हो, आप स्ट्रीम ऑफ इनकम क्रिएट करने में इंटरेस्ट रखते हो। किसी को आप पूछ सकते हो कि आपका जो है एक करियर ऑप्शन जो है वो ओपन है, आप उसको ये पूछ सकते हो जो अभी आप कर रहे हो वो वही सेम चीज रेस्ट ऑफ द लाइफ करोगे, या आपको कुछ नया और बड़ा करना है? ऐसा कोल्ड मार्केट में पूछ सकते हो। या कोल्ड मार्केट में जब भी आप काम करते हो, नए मार्केट में आपको जाना है, तो कल मैंने ये बोला था हम लोग खेतवाड़ी में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ रहे हैं, तो वैसा करके आप उसके साथ बात कर सकते हो। या यू मीट समवन इन अनदर सिटी, आप एक अलग सिटी में गए हो, अलग स्टेट में गए हो, अलग कंट्री में गए हो, वहां पे आप क्या बोल सकते हो? वहां पे एक बोल सकते हो हमारा जो एनर्जिक ब्रांड है ना, ये अभी एरिया को एक्सपांड कर रहे हैं, अलग अलग सिटी को, अलग अलग कंट्री को एक्सपांड कर रहे हैं। सो आप मुझे फेवर करोगे कि आपके एरिया में एक्सपांड करने के लिए मुझे ये बता सकते हो
कि आपके निगाहों में कोई है जो एक नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, एक अच्छा बिजनेस ढूंढ रहा है जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही नेग्लिजिबल या नील है, जहां पे टाइम का कमिटमेंट नहीं है, और बाद में आप अपना क्रिएटिविटी को यूज करो। सो एक इनडायरेक्ट अप्रोच होता है, और ये बहुत ही पावरफुल टूल है जहां पे सामने वाला रेजिस्ट नहीं कर सकता है, और आप उसको एजुकेट करने की बातें कर रहे हो। आप उसको बोल रहे हो आप मुझे हेल्प करो, आप मुझे इनपुट दो, आप मुझे गाइडेंस दो। आप उसको इनवाइट नहीं कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, मुझे हेल्प करो, मुझे इनवाइट मुझे इनपुट दो, मुझे गाइडेंस दो, राइट। सो वार्म मार्केट, वार्म का मतलब क्या है, जो पहले से आपको जानते हैं, आप जो स्टेटस में हो ना उससे बहुत ऊपर के दर्जे में वो आदमी बैठा हुआ है, बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी है, उसके पास आप जा रहे हो, और उसको आपको आपको लगता है ये जो मेरे नेटवर्क में आ गया ना, तो ये जो है ये धोनी बन सकता है, या मेरी टीम का जो है ना, आपको ऐसे ही देखना है, सामने वाला जो आदमी है ये मेरे सूर्य कुमार यादव बन सकता है मेरी टीम का, ये मेरे लिए शुभमन गिल बन सकता है मेरी टीम का। या मैं सुनता हूं बाद में, शंकर भाई आपने क्या लिखा है, लेट मी कंप्लीट दिस। सो वो मार्केट है, तो अभी यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोलता है बोलो क्या, सर मैंने एक नया बिजनेस चालू किया है, और थोड़ा जो है ना मैं उसमें नर्वस फील कर रहा हूँ। बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये चालू करने से पहले मैं क्या है, मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि मैं कोई इसमें गलती तो नहीं कर रहा। मैं उसमें जो है आपसे इनपुट देना चाहता हूं कि इसको प्रेजेंटेशन को और कैसे बड़ा करूं, और कैसे बेटर करूं, इसमें क्या ऐसा चीज करूं कि जो करने पे मेरा बिजनेस जो है वो फास्ट ट्रैक पे चला जाए। तो क्या आप मेरे साथ बैठ के ये बिजनेस जो मैं कर रहा हूं उसको देख के आप इनपुट दोगे प्लीज। और ये आपके फैमिली के लिए, क्लोज फ्रेंड के लिए, मेंटर्स के लिए, कोचिस के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग है। बाद में आप बोलते हो कि ये बिजनेस के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं, और आपको बिजनेस करने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मुझे ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, और वो प्रेजेंटेशन में मैं ऐसे लोगों को मिल रहा हूं, ये मेरा राइट मूव है कि नहीं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सो वुड यू माइंड टू बी विथ मी फॉर अ फ्यू मिनट्स, हाफ एन आवर, एंड गाइड मी प्लीज। आप मेरे साथ बैठ के आधा घंटे में ये बिजनेस को देख के आप अपना इनपुट्स दोगे। अभी किसी को आप ऐसा बोला वो ना नहीं बोलता, क्योंकि आप फेवर मांग रहे हैं, आप हेल्प मांग रहे हैं उसका, आपको आगे बढ़ना है। और कोई भी आदमी जो है, जो आपका अंकल है, आपका रिलेटिव है, आपका 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 समझो मेंटर है, कोच है, तो जिसको आप दिखाने जा रहे हो वो ना नहीं बोलेगा, बोलेगा हाँ आजा बेटा मैं तेरे को हेल्प करता हूँ। सो ऐसे रिक्वेस्ट टोन में आपको वहां पे उसके साथ बात करना है, राइट। तो ये सब गाइडेंस का बात। तो किसी का पापा है आपका, आप 25 साल के हो, और आपका फ्रेंड है, उसको आपको नेटवर्क में लाना है, और उसका फादर है, और उसका फादर के साथ आपको बात करना है। या कोई फ्रेंड है उसका एक अच्छा बिजनेसमैन है, तो उसको आप बोल सकते हो कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, और मैं आपको कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आप काम कर रहे हैं, तो मुझे प्लीज इसमें गाइड कीजिए जिसके हिसाब से मेरा बिजनेस इजी हो जाए। मैं जो बिजनेस कर रहा हूं ना सर, आपके लिए नहीं, द बिजनेस आई एम इन क्लियरली इट्स नॉट फॉर यू। लेकिन मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके निगाहों में कोई एम्बिशियस,
मनी मोटिवेटेड, एक्साइटेड, जिसके बहुत अच्छे ख्वाब है लेकिन वो ख्वाब पूरे नहीं हो रहे उसके बिजनेस से। ऐसे कोई लोग हैं जो अपना कैश कैश फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत बड़ा डोनेशन करना चाहते हैं। अभी कोई बहुत बड़ा आदमी है तो आप उसको पूछ सकते हो, बहुत अलग अलग संस्था में काम कर रहा है, सर आपकी निगाहों में ऐसे कोई लोग हैं कि जो डोनेशन तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी रखते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं एक मेरी माँ के नाम पे, मेरी मम्मी के नाम पे कोई हॉस्पिटल चालू करूं, मैं मेरे पापा के नाम पे कोई स्कूल चालू करूं, मैं कुछ स्कॉलरशिप दूं, लेकिन उसका मनी कंस्ट्रेंट के हिसाब से वो पूरा नहीं कर पा रहा है। आपके निगाहों में ऐसा कोई लोग है जो ये करना चाहता है, तो मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है जिसमें ये अपॉर्चुनिटी से वो अपने ख्वाबों को, जो डोनेशन का ख्वाब है, तो किसी को गाड़ी लेने का ख्वाब है, किसी को अच्छा घर लेने का ख्वाब है, किसी को पैसिव इनकम क्रिएट करने का ख्वाब है, बहुत सारे ख्वाब है। तो वो ख्वाब को, किसी को अपने बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना है, वो ख्वाब है, तो आप उसको इनडायरेक्टली पूछ रहे हो क्या आप ऐसे लोगों को देख जानते हो जो अच्छे ख्वाब देख रहा है, बड़े ख्वाब देख रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग सर ढूंढ रहे हैं, उसको मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूं। तो वो क्या बोलेगा, एक काम करना, तू आजा, पहले मैं समझ लेता हूं तुझे किसी को रेकमेंड करने से पहले। या आप बोलोगे सर आप किसी को भी रेकमेंड करो ना, उसके पहले देख लो मैं क्या रेकमेंड करना चाहता हूं। तो क्या बोलेगा, हाँ आजा, हाँ आजा। तो वैसे करके आपको उसके साथ बात करना है, वैसे करके आपको उसके साथ बात करना है। सर आप कोई ऐसे लोगों को जानते हो, ऐसे कोई हाउस मेकर को जानते हो जिसके बच्चे बच्चे जो है ना अभी 15 साल के हो चुके हैं, एसएससी पास कर लिया है, अभी वो मम्मी जो है उसकी जो है, या जो लेडी जो है उसके पास बहुत टाइम है, दोपहर का पूरा जो टाइम है वो फ्री रहते हैं क्योंकि हस्बैंड अभी चला गया है काम पे, बच्चे लोग चले गए हैं पढ़ाई करने के लिए, और उसके बीच में उसके पास 4 से 5 घंटे हैं। तो आप ऐसी कोई लेडी को जानते हो, क्योंकि माय डियर फ्रेंड अभी जो है ना, अभी की लेडीज लोग जो है जो काम नहीं कर रही है, 40 के बाद उसको मिडल एज क्राइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडल एज क्राइसिस। व्हाट इज मिडल एज क्राइसिस? मिडल एज क्राइसिस का मतलब ये है, लेडी ने 25वें साल में शादी किया, बाद में बच्चा हुआ, बच्चे के पीछे उसका पूरा लाइफ एंगेज हो गया, उसको बिल्कुल टाइम नहीं था बच्चे को बड़ा करने में। अभी बच्चा एसएससी में आ गया 15 साल का, अभी उसको जो है माँ का अटेंशन का जरूरत नहीं है, वो फ्री हो चुका है, अभी वो अपने हिसाब से सब कुछ चीजें कर सकता है। अभी घर में कौन रह गया, वो बेचारी अकेली रह गई, और मेजोरिटी लेडीज लोग डिप्रेशन में है। उसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। व्हाट इज आइडेंटिटी क्राइसिस, इसके ऊपर भी मैं सेशन करूंगा। व्हाट इज आइडेंटिटी क्राइसिस? आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या है, बच्चा कुछ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, हस्बैंड बाहर कुछ कर रहा है, पैसा लेके आ रहा है, उसको लगता है, और मेजोरिटी घर में आज क्या हो चुका है, बर्तन करने के लिए एक अलग बाई है, कपड़ा करने के लिए अलग बाई है, रोज कपड़ा घड़ी करने के लिए अलग बाई है, उसको साफ सुफ करने के लिए घर में अलग बाई है, उसके बाद में रसोई करने के लिए कोई कुक आ रहा है, अभी उसके पास बच्चा क्या है, तो उसको लगता है मेरा वैल्यू क्या, मैं लाइफ में कर क्या रही हूं। तो वो क्या करती है, अनुपमा देखती है। अभी अनुपमा देख के किसका भला हुआ, एक ही आदमी का भला हुआ, अनुपमा का, और किसी का भला नहीं हुआ, तो उसको मिडल एज क्राइसिस बोलते हैं। ऐसी लाखों जो है लेडीज मार्केट में अवेलेबल है, ऐसी लाखों लेडीज अवेलेबल है जिसको, देखो आज आपको 1 लाख रुपया, जितनी भी लेडीज है मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ, आप बिल्कुल कमा नहीं रहे हो और आपको 1 लाख रुपए का मोबाइल लेना है,
और आपको पता है कि आपका हस्बैंड काम कर रहा है, आपके नाम पे बिजनेस है, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपका साइन चलता है। मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ या ना में बताओ, आप उसको पीछे बिना 1 लाख रुपए का मोबाइल ले सकते हो? हाँ या ना? सब लोग ना बोल रहे हैं। आपको पूछे बिना 1 लाख का मोबाइल नहीं ले सकते। मतलब नहीं ले सकते, मतलब नहीं ले सकते। और आपने ले लिया, चलो एक बार वो आपको जाने देगा, ठीक है। दूसरी बार नहीं तो वो बोलेगा, दूसरी बार कुछ भी तू खर्चा करे ना, ये 1 लाख रुपया मैंने ऑफिस के लिए रखा था, मुझे अभी सैलरी करना है, उसके लिए 1 लाख रुपया रखा था, तूने खर्चा। और थोड़ा प्यार बचा है तो आपको प्यार से समझाएगा। प्यार बचा नहीं है तो वो माँ बहन पे आ जाएगा। और प्यार बचा है तो बोलेगा, डार्लिंग दूसरी बार जा पूछ लेना खर्चा करने से पहले। ये सिचुएशन घर घर की कहानी, और उसमें आप उसको पूछ रहे हो, सर आप किसी ऐसी लेडी को जानते हो? बोलते मेरे घर में ही बैठी है। क्या बोलेगा? मेरे घर में ही बैठी है। आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। अभी उसको डायरेक्ट करना है, मोटिवेट करना है। वो बोलता है 3.25 लाख में सेटल हो रहा है, और वो घर से निकल के कुछ काम करेगी और एक्टिव रहेगी। सो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। तो घर में बैठ के खाली दिमाग शैतान का हो जाता। और बाद में हस्बैंड को पूछती है, हाँ अभी कहाँ है आप? बाद में वीडियो कॉल, कई लेडीज लोग वीडियो कॉल करते हैं हस्बैंड को लेट हुआ तो वो शैतान का दिमाग कहीं ना कहीं चलते रहता है। और वो अनुपमा में दिखाते हैं सब सब कुछ। तो उसको भी लगता है मेरा हस्बैंड भी जो है ना, वो वो वी के माफिक है। अभी तो मैं नाम भी भूल गया उसका, वी नाम क्या, वनराज, वनराज, वनराज के माफिक है। वनराज उसमें उसका कैरेक्टर है। तो वो दूसरे के साथ लफड़ा करता है, तो इसको लगता है मेरा हस्बैंड भी कितना लफड़ा करता हो। और उसको पता नहीं है ये सब सीरियलों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। वो कुछ ही लोगों के साथ होता है जो नसीब वाले हैं। थोड़ा लाइट मूड में बात करो। सो आपने ऐसा पूछ लिया, सर आप इस ऐसे किसी को जानते हैं जो हिट कर चुके हैं, जो थक चुके हैं, जो पक चुके हैं अपने बिजनेस से, जिसको लगता है अभी इसमें कुछ बचा नहीं है, वो जो है ना कोई अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? ऐसे कोई लोगों को जानते हैं जो डाइवर्सिफाई करे अपना इनकम को? वो बोलेगा हाँ जानता हूं ना, मैं ही हूं। लेकिन हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, सर आपको कराए बनना है बड़ा इनकम, मुझे पता है आप फंस चुके हो। हम लोग डायरेक्टली नहीं पूछ रहे उसको। आई एम वर्क विद अ कंपनी दैट इज एक्सपांडिंग इन दिस एरिया। हम लोग ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जो एरिया में एक्सपांड कर रहा है, और मैं ऐसे शार्प लोगों को ढूंढ रहा हूं। मैं ऐसे जो है लोगों को ढूंढ रहा हूं जो वाइब्रेंट है, जो एक्साइटेड है, जो मोटिवेटेड है, अपना केस फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को जानते हो जो ये डिस्क्रिप्शन में फिट होते हैं? तो ऐसा आपने पूछा। सो आपने इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया उसको, वो आपको नेम देगा। आपने ऐसे रिक्वेस्ट किया तो वो पूछेगा, देखेगा, मतलब मैं भी देखता हूं ना इसमें क्या है। और जैसे मैंने बताया, वो खुद बोलेगा पहले मुझे बता दे क्या है, बाद में मैं किसी को आपको रेकमेंड करूंगा। तो वैसे वैसे हो गया। ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको। अभी फोर्थ स्टेप। सो ये मेकिंग सेंस, ऐसा आप करोगे तो आपको मिल जाएगा इनविटेशन, राइट? सो आपको लगता है ऐसा आपने किया तो आपको इनविटेशन मिलेगा?
हाँ या ना? आपने ऐसा तैयारी करके किया, स्क्रिप्ट बनाया, आपको नाम भी पता है, किसको कॉल कर रहे हो वो भी पता है, सब कुछ पता है, आपने बैठ के रिहर्सल किया, रियाज किया, तो आपको जतिन भाई बोल रहे हैं यस, शंकर लाल भाई बोल रहे हैं, सेजल बोल रही है, 3 लोग बोल रहे हैं यस, वेरी नाइस। तो ये 3 लोगों को तो मिलेगा अपॉइंटमेंट, बाकी स्ट्रीम के ऑफ लोग इनकम प्रैक्टिस। का डायलॉग एकदम जोरदार है दीपक भाई। जोरदार है ना? वेरी नाइस। चलो, तो अभी काफी लोग बोल रहे हैं यस। तो अभी 4th स्टेप आता है, इफ आई वुड यू। अभी क्या है, अभी हम लोग फटाफट, अभी एक एक स्लाइड में एक एक चीज चलेगा। तो ये आपने जो बीच का पोर्शन था ना, इनविटेशन, वो कर दिया। पहले आपने क्या किया, हरी में बात किया, बाद में आपने जो है कॉम्प्लीमेंट्स दिया, तीसरा आपने जो है इनविटेशन दिया, बाद में अभी आप क्या बोल रहे हो, सर मैंने आपको एक यूट्यूब लिंक भेजा, तो आप वो यूट्यूब लिंक 15 मिनट का है, आने से पहले देख लोगे? तो वो क्या बोलेगा, हाँ। हमें मिलने मिलने से पहले मैं एक आपको ब्रोशर भेजता हूँ, 1 पेजर भेजता हूँ, वो आप पढ़ लोगे? अभी क्या भेजना है, कैसे भेजना है, वो सब मैं बताता हूँ। हमें क्या बुलवाना है उससे, हाँ। क्या बुलवाना है, बोलो, हाँ। और जैसे ही वो हाँ बोलेगा ना, बाद में ना नहीं बोल सकता, क्योंकि 4 बार हाँ बोल रहा है, बाद में वो ना नहीं बोल सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसको बोल रहा है, इफ आई वुड यू, मतलब क्या है, दिस क्वेश्चन हैज बीन माई सीक्रेट वेपन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और ये जो है मोस्ट पावरफुल टूल है आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का। तो आप क्या बोल रहे हो, इफ आई गिव यू या यूट्यूब लिंक, वुड यू वॉच इट? आप ये बोल रहे हो, इफ आई गिव यू ऑडियो लिंक या ऑडियो, आप सुनोगे उसको, वुड यू लिसन टू इट? इफ आई गिव यू ई मैगजीन और सम प्रिंटेड मटेरियल, वुड यू रीड इट? If I give you website with complete presentation, would you check it? If I invite you to a special invitation only webinar, you will attend it? This question is so powerful for a number of reasons. और ये 3 रीजन मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, रेसिप्रोकल, वो बोलेगा हाँ, ना नहीं बोल सकता इसको। मैं कुछ भेज रहा हूं, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैं कुछ भेज रहा हूं, तो रेसिप्रोकल होगा, उसके मुंह से वो कंफर्मेशन देगा। दूसरा, आप पावर में है, आप कंट्रोल में है, क्योंकि आप जो है उसको कुछ दे रहे हैं। तीसरा, ये वैल्यूएबल ऑफर है, तो वो उसको नकार नहीं सकता है। सो इसके हिसाब से ये चलेगा, राइट? सो यू हैव स्टार्टेड कॉल विथ अर्जेंसी, बाद में आपने कॉम्प्लीमेंट्स दे दिया प्रोस्पेक्ट को, बाद में आपने इनविटेशन किया, और बाद में आपने इफ आई कुड यू किया, तो आपका आंसर जो यस में है ना, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 5वें स्टेप पे जाने से पहले। अभी 5वां स्टेप क्या है, गेट द टाइम कमिटमेंट। तो सर हम लोग ने जैसे बात किया, 11:15 बजे आपको यहां पे पहुंचना है। सो आपने व्हेन यू थिंक यू विल वॉच द लिंक फॉर श्योर, तो जो आपने आगे बोला कि मैं लिंक देता हूं, तो आप बोलो बाद में टाइम कमिटमेंट ले रहे हो। सर कब तक आप ये जो है लिंक को देख लोगे, कब तक आप ये मैगजीन जो मैं भेज रहा हूं वो पढ़ लोगे? आपको उस टाइम को सजेस्ट नहीं करना है, आपको खाली क्वेश्चन पूछना है और उसके रिस्पॉन्ड के लिए वेट करना है। और जैसे ही आपने ये सेकंड बार किया, आपको सेकंड बार यस मिलेगा या टाइम का कमिटमेंट मिलेगा।
और वो बोलेगा मैं काम करता हूं, अभी ट्रैवलिंग करने वाला हूं, और ट्रैवलिंग करते करते मैं यहां से चर्चगेट जा रहा हूं कांदीवली से, तो 1 घंटे में मैं ये 15 मिनट का आपका वीडियो देख लूंगा। इसने बोला, नहीं तो बोला मैं रात को देख लूंगा घर पे आने के बाद, या बोला मैं कल सुबह उठ के 5:30 बजे मैं उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, मैं उठ के देख लूंगा। ओके, तो अभी तक उसने 4 बार आपको कमिटमेंट दिया, 4 बार। दे सेड यस 4 टाइम्स, आगे आप देख लेना। और ये पूरा इनविटेशन कुछ मिनट लेता है, और ये आप उसको क्या कर रहे हो, एजुकेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए बुला रहे हो, विथ नो ऑब्लिगेशन, जो पहले हम लोग ने देखा। तो आपका जो 5% चांसेस था उसका मिलने का, 1-to-1 करने का या आने का, वो 80% हो जाएगा। 80-20 रूल पता है ना आपको, परेटो प्रिंसिपल। तो 80% हो जाए। बाद में 8वां स्टेप, अभी तुरंत ही फोन रखो, फोन रखो। आपको पता है ना आप हरी में थे, जैसे ही उसने कंफर्म किया ओके ग्रेट चलो, जैसे ही उसने बोला मैं रात को देख लूंगा, तो अभी आपको क्या करना है, उसको तभी भी बोलो सर मैं रात को एक बार आपको मैसेज कर दूंगा, आप मुझे कंफर्म कर देना आपने देखा कि नहीं। तो मैं रात को आपको 9 बजे मैसेज करूं, बोलेगा हाँ कर, और आपको मैसेज कर दिया। अभी तुरंत काम क्या है, ओके तो मैं रात को आपको मैसेज करता हूं और कल हम लोग मिल रहे हैं, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। तो ये जो मैंने ऑलरेडी बोला। और 8वां स्टेप जो है, मीन 7वां स्टेप जो है, शेड्यूल द नेक्स्ट कॉल, जो मैंने बोला कि मैं शाम को आपको कॉल करता हूं। तो ये इतनी बार उसने 4-4 बार यस बोला, तो क्या हो गया, अभी आपका कंफर्मेशन हो गया और आपने फोन रख दिया। अभी मैं पूरा एक स्क्रिप्ट आपको बताता हूं। अभी ये इनडायरेक्ट अप्रोच है गुड फ्रेंड को, पूरा मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा रहा हूं सब स्टेप का। तो आप एक फ्रेंड को फोन कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं अरे यार मनोज, मैं काम में था लेकिन तेरा मैंने कल नाम लिखा था, और नाम लिखने के बाद मैं कल तुझे कॉल नहीं कर पाया, मैं इमीडिएटली आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। और वो बोलेगा बोलो क्या है। तो आप उसको बोलोगे यार इतने सालों में तूने मुझे अलग अलग चीजों में, जब भी हम लोग स्कूल में थे तू मुझे नोट्स देता था, और तू बहुत ही सपोर्टिव है, और बहुत ही, और एक्चुअल आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तू हमारे स्कूल का स्टार था, तूने मुझे बहुत मदद की है, आई अप्रिशिएट फॉर दैट। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्स दे दिया। अभी आप क्या बोल रहे हो कि यार मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, और मैं ये बिजनेस का जो है बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, ये है ना, मैं कुछ दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ और उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और उसका इनपुट लेना चाहता हूँ कि इसको मैं प्रेजेंटेशन को और बड़ा मैं कैसे करूं, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूं। वो बोलता है ओके कर सकते हैं। तो आप उसको बोलोगे मैं आपको आने से पहले उसका थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूँ, 15 मिनट का एक वीडियो है मेरे मेरे पार्टनर का, वो आप देख लोगे, या मेरा वीडियो है आप देख लोगे, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, आप प्रिपेयर रहोगे, और हमारा और आपका टाइम, दोनों का टाइम बचेगा। वो बोलेगा यस, वो बोलेगा यस। तो आप उसको पूछ रहे हो ये 15 मिनट का वीडियो है, आप कब तक देख लोगे। तो बोलता है आज बुधवार है, मैं गुरुवार तक देख लूंगा। बाद में आप उसको पूछ रहे हो कि भाई आपने जो बोला है मैं गुरुवार तक देख लूंगा, मैं शुक्रवार को आपको एक मैसेज कर दूं कि आपने देख लिया कि नहीं। बोला हाँ यस कर देना। बोला फंटास्टिक। तो 10 बजे मैं करूं चलेगा। बोला हाँ, काम पूरा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको आप जो है देख लो, इस तरीके से आपको इनवाइट करना। तो ये गुड फ्रेंड हो गया। दूसरा है, जो कोई अपने जॉब को जो है बदलना चाहता है, अच्छा नहीं है, उसको कैसे बात करोगे।
उसको आप बोलोगे यार बहुत टाइम से बात नहीं किया है और मेरे पास अभी मैं कुछ अर्जेंट काम कर रहा था, उसके बीच में मैं तुझे एक कॉल कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए। और मैंने देखा है इतने सालों में तेरा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है ना, वो पीक पे है, 10 on 10 है, और उसके लिए मैं तुझे ऑलवेज रिस्पेक्ट करता हूं। और तूने जो बोला था कि मुझे मेरे जॉब में से कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है, और मुझे ये जॉब में अभी मोनोटोनस लग रहा है, तू जो मैं मुझे बता रहा था, तू रियली सीरियस है कि मेरे साथ मजाक कर रहा था? बोला मैं सीरियस हूं। तो आप बोलोगे कि मैंने एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया है, ऐसा एक मैंने बिजनेस देखा है कि तू ये जॉब का चक्कर से, एक जॉब से दूसरे जॉब, उससे तीसरे जॉब, उससे एग्जिट करके एक नया अपना वेंचर चालू कर सकता है विथ नेग्लिजिबल रिस्क, विथ हेलो विथ जीरो रिस्क, जी चाचा जी। विथ जीरो रिस्क। तो वो बोलता है अच्छा। तो आप बोलोगे मैं तुझे एक वीडियो भेजता हूं, एक लिंक भेजता हूं जो पूरा ये बिजनेस को डिस्क्राइब करेगा, तू देख लेगा? मैं डीवीडी भेजता हूं, मैं सीडी भेजता हूं, मैं एक लिंक भेजता हूं, बोलता है यस, मैं सुन लूंगा। सो ये आप कब तक सुनोगे? तो बोला ट्यूसडे को, थर्सडे को। तो उसने बोला ट्यूसडे को। तो मैं मॉर्निंग में आपको एक फ्यू सेकंड के लिए कॉल करके पूछ लूं कि आपने वो देख लिया कि नहीं, इट्स ओके? बोला हाँ ओके। सो कौन सा बेस्ट टाइम है मैं आपको कॉल करूं? बोला 10 बजे। ओके थैंक्स, ओके थैंक्स, हो गया। तो इस तरीके से, और ऐसे बहुत सारे सिंपल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि 8 बज गया है। सो माय डियर फ्रेंड, एंड में मैं कुछ लोगों को सुनूं उससे पहले गुड न्यूज। आप लोग ने जो ये बिजनेस को चालू किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इसमें अपना फॉर्च्यून बनाना चाहते हैं, तो इसमें जो काम है, तो आपके पास ऑलरेडी स्टाफ है, आपके पास डेडिकेटेड टीम है जैसे मेरे पास है। उसमें से कुछ लोगों को अभी आपको क्या करना है, जैसे ही किसी का चेक आता है आपको फॉर्म्स भरने हैं। आपको अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। हम लोग जो है वी ऑल आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। हमें किसी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो आपको क्या करना है, एक एक चीज को सीखना है। तो हम लोग ने क्या किया है, कैंगन के जो फॉर्म्स रहते हैं, जो हमें ऑर्डर प्लेस करने होते हैं, उसको किस तरीके से भरना चाहिए, उसमें केवाईसी कैसे करना चाहिए, उसके बाद कमीशन आता है, बाद में डिवाइस जो फिट करना है उसके लिए क्या करना है, ई क्लीनिंग मैसेजेस क्या होते हैं, ये सारा चीज हमारी टीम से, मेरी टीम से, दीपक धाबलिया टीम से, फोरम एंड पंकज करके है। ये दोनों लोग जो है जुगलबंदी में 20 तारीख को, 20 मार्च 2023 को 12 से 1 घंटा आपको जूम पे सिखाएंगे फॉर्म कैसे भरना, क्या करना। आपके नीचे अभी कोई भी अभी नहीं आया है, नो नो वरीज, आने वाला है। ईयर ऑफ फेथ है ना, आने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये सीख लेना है, और उसको सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, उससे आप जब भी फॉर्म भरोगे चेक करवा लो और आप उसमें भी मास्टरी करो। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसे तो ये इनविटेशन मास्टरी का ये लास्ट है, हम लोग इसका मूव भी करेंगे और इसमें आपने प्रैक्टिस किया, बाद में क्यूएनए भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो एक सेशन हम लोग क्यूएनए के लिए रखेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, वेडनेसडे तक प्रैक्टिस करना है, और जब भी मैं वेडनेसडे आऊंगा इनविटेशन मास्टरी का, हम लोग जो है क्यूएनए करेंगे और मॉक करेंगे। अभी आपको कुछ शेयर करना है, अभी आपको कुछ पूछना है मीना मैडम? या દીપકભાઈ, તમે જે વિડીયો શેર કરવાનું કે જે કહો છો કે હું તમને એક નાનકડું ક્લિપિંગ મોકલું છું કે વિડીયો શેર કરવાનું મોકલું છું, તો એ અમારે બનાવવાનો કે તમે તમારી હું આપીશ પાસેથી તમને। सो आप पूछ रहे हैं कि वीडियो शेयर करूंगा या कंफर्मेशन आर्टिकल भेजूंगा, आप उसके बारे में देख लोगे, तो मैं आपको भेजूंगा। तो आप उसको जो है, जो भी मैं भेजूंगा वो आप आगे फॉरवर्ड कीजिए।
लेकिन अभी मैं जब तक भेजता हूं तब तक वो पार्ट को इग्नोर कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो उसके लिए इनविटेशन का ये मत करना, उसको दूसरी तरीके से बात करके, जैसे ही आपने बोला कि दोस्त तू बोल रहा था मुझे, मैं नया जॉब ढूंढ रहा हूं, तो मैंने अभी एक ऐसा बिजनेस को देखा है, मैंने एंटर कर दिया है, ये बिजनेस मैं तुझे दिखाना चाहता हूं कि ये जॉब के चक्कर से तू निकल सकता है और मैं भी निकल रहा हूं वहां से, और हम लोग बहुत बड़ा मिलके, दोनों मिलके एक बड़ा फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए कल हम लोग ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन रखा है 11 बजे। तो तू, मैं इनवाइट करता हूं तुझे 11:15 बजे वहां पे आने के लिए। तो मैं तुझे अभी इनविटेशन भेज रहा हूं और तू इनविटेशन पढ़ ले। तो मैं तुझे एक बार रात को वापस पूछ लूंगा कि तूने ये लोकेशन वोकेशन तुझे पता है बराबर है कि नहीं वगैरह। तो मैं तुझे कितने बजे कॉल करूं एड्रेस समझने के लिए, इनविटेशन समझने के लिए? बोलता है आप मेरे को 10 बजे कॉल करो। तो आपने क्या किया, कंफर्मेशन लेने के लिए आपने बोल दिया और आपने 10 बजे उसको कॉल कर दिया और बोल दिया कल 11:15 बजे मिलते हैं, और आपका इनविटेशन क्लोज हो गया उसका। ठीक है मीना मैडम? ओके, थैंक यू। आपका સન્ડે નું फ्लो को देख के ना आधा काम तो आपका फ्लो कर देगा। સન્ડે તમે જે મીટિંગ રાખવાના છો એ લાઈવ હશે? लाइव છે ને, મારી ઓફિસમાં છે। ઓકે, सो मेरे ऑफिस में काफी कंफर्मेशन आ चुके हैं। पहले हमारे पास 75-80 लोग थे और उसके बाद कुछ कम हो गया क्योंकि अलग अलग इवेंट्स में हम लोग जा रहे हैं। सो एक इवेंट हो रहा है जहां पे लोढ़ा वन में बहुत बड़ा सोसाइटी है। तो मैं एक क्लाइंट के पास गया था जो लोढ़ा वन में रहता है, जिसका फ्लैट जो है, जिसका जो वहां रेसिडेंस है लोअर परेल में 10 करोड़ से चालू होता है। एक घर कितने का? 10 करोड़ का। और वहां पे जो है, तो मेरे क्लाइंट रहते हैं, बोला दीपक ये जो तू बता रहा है ना, मैं उसको बोला सर हम लोग अभी फन एंड फेयर में पार्ट ले रहे हैं, हम लोग क्रिकेट में पार्ट ले रहे हैं, अलग अलग जगह पे पार्ट ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये बिजनेस आपको करना चाहिए। और ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बोला कैसे करते हैं? बोला आप लोढ़ा वन में रहते हो ना, वहां पे कोई इवेंट्स होता है? बोला अभी ये संडे को है। मैं बोला कौन सा इवेंट है? बोला वॉलीबॉल का इवेंट है। बोला क्या करने का मुझे? बोला कुछ नहीं करने का, इवेंट ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? बोला आसिफ भाई कर रहे हैं। बोला ठीक है उसको कॉल लगाओ। उसने कॉल लगाया, मतलब उसको बोलो मेरा दोस्त है जो कैंगन वाटर के बिजनेस में है, जैसा एक पानी है जो पीने से बॉडी एनर्जाइज होता है और वॉलीबॉल खेलने में मजा आए। बोला अच्छा, और जितना भी बोटल्स चाहिए ये लोग सप्लाई करेंगे, हमें बिस्लेरी लाने की जरूरत नहीं है। बोले ओके तो भेजो उसको। तो मुझे आसिफ भाई का नंबर आ गया, सब रेडी हो गया। जिग्नेश भाई दाबलिया, संकेत भाई, रोहन भाई प्रजापति, ये सब लोग जा रहे हैं कल वहां पे। और वहां पे इतना बड़ा टावर है, कितना रेफरेंसेस मिलेंगे। लेकिन वो सारे रेफरेंसेस हमारे लिए नहीं है, कुछ रेफरेंसेस उसमें से बिजनेस आएगा, हम लोग वो पार्टी में डालेंगे, कुछ रेफरेंसेस हम लोग यूज करेंगे। वैसे 50-50 कर लेंगे रेफरेंसेस को, लेकिन एक इवेंट को कैसे करते हैं वो देखने का मजा आएगा। तो वहां का टीम सेट हो गया। दूसरा अपॉर्चुनिटी मैंने क्रिएट किया, रुतुम्बरा में वहां पे एक टर्फ क्रिकेट हो रहा है, टर्फ, और वहां पे करीबन 400 लोग आने वाले हैं सुबह से रात तक। अभी ये 400 लोगों के लिए 3,000 रुपया उसने बोला, 3,000 में मैं आपको टेबल दूंगा, वहां पे आप अपना माझी का स्टॉल डालिए, लोगों को ये आप ड्रॉप्स डाल के दिखा रहे हो, मुझे दिखाया, मुझे काफी अच्छा लगा ये पानी का, और वो वहां पे आप दिखाइए, आपका बोतल्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है माझीकू का, आप बोतल को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों को पानी पिलाए, बाद में लीड्स क्रिएट कीजिए। 3,000, 400 लोग। यश दोषी, प्रोस्पेक्ट का कमी है। कई लोग बोलते हैं हमारे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है। अरे भाई ये फर्टाइल ग्राउंड होना चाहिए। माइंड आपका क्या है? फर्टाइल ग्राउंड। एक सोचो 1,000 आइडियाज आते हैं, लेकिन सोचो तो सही। ये इधर जंक लग चुका है क्योंकि सोचना ही बंद कर दिया है कई साल से पहले।
बहुत बहुत आइडियाज है। आपके सोसाइटी में आप कैंप डाल सकते हैं, हेल्थ कैंप, बहुत कुछ कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। बाजू के सोसाइटी में, उसके बाजू के सोसाइटी में, उसके, एक बार कर लिया एक सोसाइटी में, और आप मुझे अप्रोच करो, मैं करने में मदद करूंगा। किस तरीके से करते हैं मैं आपको गाइड करूंगा। राइट, सो थैंक यू सो मच। 8:20 हो चुका है, सो थैंक यू सो मच। मैं तो फ्लो में ऐसे पूरा दिन बात करता हूँ, आप लोगों को आदत नहीं होगा बैठने का, लेकिन मैं तो पूरा पूरा दिन बात करते रहता हूँ ऐसा। सो थैंक यू सो मच। इनविटेशन मास्टरी यहाँ पे हम लोग ऐसे तो क्लोज कर रहे हैं, लेकिन वेडनेसडे में प्रैक्टिस करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग जो है मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और मुझे इनवाइट करोगे। किसको इनवाइट करोगे? आप मुझे इनवाइट करोगे, दीपक धाबलिया को आप इनवाइट करोगे, और आपके सारे 8 के 8 स्टेप आप प्रैक्टिस करके स्क्रिप्ट बना के मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो मजा आएगा, फन रहेगा। और मैं अभी ग्रुप में डालूंगा वेडनेसडे से पहले, सबसे पहला कौन प्रैक्टिस करेगा, नंबर 2 कौन प्रैक्टिस करेगा, नंबर 3, और सबको करना है। और उसमें बिल्कुल डरने की, देखो आप यहां पे डरोगे तो एक्चुअल कॉल में क्या करोगे? तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। गब्बर सिंह ने बोला ना, डर गया वो मर गया। तो बिल्कुल डरना नहीं है। राइट, मैं हूं आप लोगों के साथ। राइट, और जो भी होगा हम लोग करेक्शन करेंगे उसको। सो आप सब लोग रेडी हो वेडनेसडे मेरे साथ मॉक करने के लिए? वेरी गुड। सो आपको मैं सीरीज भेजूंगा, आप अपना नाम डालेंगे। नंबर 1 कौन मेरे साथ मॉक करेगा, नंबर 2 कौन मेरे साथ मॉक करेगा, नंबर 3 कौन मेरे साथ मॉक करेगा। और जितने भी लोगों का डाउनलाइन है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं उसका नीचे डाउनलाइन तो भरत भाई प्रजापति है, तो दिशा यहाँ पे होनी चाहिए। वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है भरत भाई? आपका। संकेत यहाँ पे होना चाहिए, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यश दोषी के नीचे जो भी टीम है, सुबह उठ के खाली अपने को नहीं बैठने का है। सर आज ये रात को 2 बजे 3 बजे सोए हैं, 500 बोतल पानी भरवाया है वो कल इवेंट्स के लिए, तो आई एम सॉरी फॉर डेट ओनली। नहीं नहीं, मैं आप रिकॉर्डिंग दिखा दो आज का, जो हाँ, लोग ने मिस किया है सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका रिकॉर्डिंग आएगा, बैठ के बोलो चलो अभी रिकॉर्डिंग देखते हैं। यस सर, श्योर श्योर सर। हाँ, तो वेडनेसडे से पहले रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ, यस सर। क्योंकि एक डायलॉग बदल दे आपकी दुनिया। एक ही डायलॉग ऐसा रहेगा जो बैठ के आपने कॉल किया, 10 लोगों को कॉल किया, 9 लोग आ गए, एक ही डायलॉग। तो ऐसा मैजिक होता है माय डियर। चले, सो वेडनेसडे को मिलते हैं अभी, और इनविटेशन मास्टरी में मॉक करेंगे। मॉक मतलब रोल प्ले। आपके सबका सुनने के बाद मैं बाद में इनविटेशन दूंगा आप लोगों को, और मैं आपको सैंपल्स दिखाऊंगा। राइट, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी प्रैक्टिस करता हूं। और तेंदुलकर तेंदुलकर इसके लिए बना क्योंकि उसने प्रैक्टिस 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 किया। अमिताभ आप आज एफर्टलेसली काम कर रहा है ये एज में, क्योंकि उसने बहुत सारे एफर्ट्स डाले पहले। तो जो आज ऐसे ही जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सालों से स्टेज के ऊपर बात करता हूं, उधर 1000 लोग बैठे हैं, 6000 लोग अभी लोगों को मैंने एड्रेस किया, 6000 बैठे हैं, और वहां पे मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फ्लो होता है, क्योंकि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है। आज मेरे को कोई भी स्लाइड बीओपी का देखना नहीं पड़ता है। मैंने अभी फ्रीज कर दिया, अभी मैं कोई नया स्लाइड नहीं डालता हूं, और मैं 2 घंटे के अंदर पूरा प्लान को कंप्लीट कर देता हूं विथ Q&A। तो आज भी मैं 2 बार करूंगा, तो मैं उसको और क्रिस्पी करूंगा और फास्ट करूंगा। राइट, तो आदमी जब प्रैक्टिस करता है, अभी मुझे कोई स्लाइड देखने की जरूरत नहीं है। बीओपी का स्लाइड पूरा, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन बाय हार्ट हो चुका है। $3000 आएगा 6A में, $6000 आएगा 6A2 में, 6A2-2 में इतना आएगा, 6A2-3 में इतना आएगा, डेस 8 तक आपको $80,000 आएगा, और $8 लाख वन टाइम आएगा, 5 करोड़ 20 लाख रुपया। तो इस पूरा निकल गया, मैं पूरा बाय हार्ट कर लिया मैंने।
तो वही आपको करना है माय डियर फ्रेंड, और आपके नीचे जो लोग आएंगे उनको भी सेम ही करना है, डुप्लीकेशन। तो आप इनविटेशन मास्टरी के ऊपर आप सेशन लेना चालू कर दो, और जितना आप लोगे उतना आप सीखोगे, राइट? आपको कितना समझ में आया वो मेरे को नहीं समझा अभी तक, लेकिन मेरे को बहुत कुछ समझ में आ गया इनविटेशन मास्टरी में। तो कल मैं शाम को गया, मैंने इनविटेशन ले लिया, दे दिया उसको और उसका अपॉइंटमेंट ले लिया। तो बहुत मजा आएगा माय डियर फ्रेंड, अमेजिंग बिजनेस। चलो लगे रहो, ऑल द बेस्ट। एंड कल का जो भी बीओपी है उसमें लेके आओ। बाद में मंडे का आपके पास क्लाइंट है, मैं मंडे बीओपी करने के लिए रेडी हूँ। आपके पास ट्यूसडे का क्लाइंट है, मैं ट्यूसडे करने के लिए रेडी हूँ। आप बोला रात को 8 से 10 करना है, मैं रेडी हूँ, लेकिन आपका 6 से फास्टेस्ट होना चाहिए। सोते मत रहो, बैठे मत रहो, सुनते मत रहो, अभी एक्शन का टाइम है। तो वेडनेसडे तक एक्शन का टाइम है, एक्शन में रहो। ऑल द बेस्ट, सी यू, थैंक यू।